अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक अफसोसनाक वाक़ये के साथ फिर हाज़िर है। मलकंड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जो कि ज़िंदगी से प्यार करने वाला इंसान था और वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। वो जर्नलिज़म का स्टूडेंट था और छठे सेमेस्टर का स्टूडेंट था। वो ज़िंदगी के हर बुरे और अच्छे फैसले करने का हक़ रखता था और अपने यूनिवर्सिटी में कभी नाच गाना तो कभी टिकटॉक, कभी किसी चीज़ और किसी फंक्शन में वो पीछे ना किसी दोस्त से रहे, ना किसी और पार्टी के साथ रहे और ना उसने कहीं किसी को इनकार किया कि हम यहाँ नहीं जाते या मेरा दिल नहीं कर रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूसा नियाज़ की, जो कि मलकंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और वो एक मेहनती लड़के थे। उन्होंने आगाज़ किया तालीम का और उसने शोबा चुना जर्नलिज़म का। वो जर्नलिज़म डिपार्टमेंट के छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। उन्होंने बदकिस्मती से अपने दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में वो अपने साथ रबाब लाया, जो कि यूनिवर्सिटी में जब उसके हाथ में चीफ प्रॉक्टर ने देखा तो उसको रोका गया, उसके साथ बदतमीज़ी की गई और उससे चीफ प्रॉक्टर ने वो रबाब लेना चाहा, जो कि उसको म्यूज़िक पसंद था और अखलाकन भी शाम के टाइम अगर इस तरह की कोई मूवमेंट हो तो असातिज़ा किराम को या किसी जो अथॉरिटी है उसको नहीं ये चाहिए होता कि इस तरह की स्टूडेंट्स के साथ बदमज़गी पैदा हो, मगर वहाँ पे मुमारी हुई है और उसको जो है शोकाज़ नोटिस दिया गया है और उसको हॉस्टल से और यूनिवर्सिटी से निकालने की पूरी तैयारी की गई थी, जो कि मूसा लोगों के नज़रों में कटक रहा था। इसी वजह से उसको यूनिवर्सिटी से निकालने की काफ़ी कोशिशें जारी थी, जिस वजह से मूसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और उसको हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया गया। इस वजह से कि वालिदैन की तरफ से नाराज़गी ना हो तो वो कभी एक दोस्त के साथ तो कभी दूसरे दोस्त के साथ इधर उधर भटकता रहा। हंसता खेलता मुस्कुराता नौजवान खामोश हो गया, मायूसी की बातें करना शुरू कर दिए और इधर उधर भटक रहा था। इसी दौरान शाहकार के साथ मुलाकात हो गई और एक दूसरे के साथ म्यूज़िक में पार्टिसिपेशन करने की वजह से एक अच्छी दोस्ती थी। उसी दिन उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ये रवाना हुआ। परेशानी की हालत में ये रवाना हुआ और बहुत प्रेशर की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद उसको पेशावर मुंतकिल किया गया और तनी तन्हा शाहकार नामी नौजवान इसके साथ मौजूद था। ये पेशावर लाए गए और पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इनको दाखिल करा दिया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता मूसा नियाज़ का सांस कम हो रहा था, जिस पर शाहकार ने ये कोशिश की कि मैं अपने दोस्त को बचा सकूं। कई बार ऊपर नीचे जाने के बाद मूसा की हालत गैर हो रही थी। इसी दौरान शाहकार ने बड़ी कोशिशें और तरले मिन्नतें करने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि पेशावर के किसी हस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त आईसीयू बेड मौजूद नहीं है। तो उसी दौरान उसको ये मालूम हुआ कि मूसा नियाज़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुबारक शकामा जमा मूसा मर शो स्ताद पेखवर په هغه پلازمینه کې چې یو آیسیو کې یو بیډ هم نه و چې موسی یې په سملولی وی دغه ټریټمنټ یې کړی وی. इसी दौरान शाहकार एक वीडियो बनाता है जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है और वो कौम को आवाज़ देता है कि सोए हुए लोगों मुबारक हो,
सोए हुए कौम के लोगों, आपको बेहद मुबारक हो। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े तदरीसी हस्पतालों में मूसा के लिए एक बेड आईसीयू में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आज मूसा मौत के मुंह में चला गया और खालिक की हकीकत से जा मिला। इस पर तमाम स्टूडेंट फेडरेशन के जवान उठे और उसी वक्त जस्टिस फॉर मूसा और उसके हक के लिए आवाज़ उठना शुरू हुआ। ये आवाज़ बहुत तेज़ी से फैल गया और पूरे मलखंड में तमाम माओं के आंसू बहने लगे और तमाम माएँ मूसा के साथ रोई। मूसा मनो मट्टी तले तो दब गया, मगर उनके दोस्तों के, उनके यारों के आंसू नहीं रुक रहे हैं और हर लफ्ज़ मूसा के दोस्तों का वो दिल को चीर देता है। मूसा का हर अरमान दिलों में आग लगा देता है। इसी वजह से आज तमाम स्टूडेंट फेडरेशन उठ खड़े हुए हैं, रोड बंद है और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने नोटिस लेते हुए ये तमाम तर मालूमात और तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी तश्कील दी है और इसमें जो जो लोग मुलव्वस है उनको गिरफ्तार करने और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का अंदिया दिया है। तमाम तर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी ये आवाज़ें उठ रही है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है और LRH, KTH, HMC, ये तमाम तर जो बड़े हॉस्पिटल है सूबे के, इसमें ACU बेड्स जो है वो बहुत कम है। ये इंतहाई निगहदाश्त बेड्स होते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन, मसनूई सांस देना और इस तरीके से खून में रवानगी में बेहतरी लाना, ये तमाम चीज़ें इस बेड्स पर मौजूद होती है। इसी हवाले से जब हमारी बात आला हुक्काम से हुई तो उनका ये कहना था कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हॉस्पिटल में भी काफ़ी तादाद में ये बेड्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। ये काफ़ी सीरियस मसला है और इस पर गौर करना चाहिए। 28.5 अरब रुपया जो कि सेहत कार्ड के लिए मुख्तस था और इस वक्त भी मूसा के ID कार्ड पर 10 लाख रुपए मौजूद था सेहत कार्ड के शक्ल में, मगर ये तमाम चीज़ें मूसा के नसीब में नहीं थी और जो सांसें उसकी लिखी हुई थी उसको झील कर मूसा मौत के मुंह में चला गया और आज अल्लाह के पास मौजूद है। मगर इस कौम से सवाल करता है मूसा और मूसा जैसे कई नौजवान जो कि मौत के मुंह में चले गए, आया ये कौम अपना नसीब खुद लिखेगा या पंजाब से लिखा हुआ आएगा? ये कौम दो नज़रिए पख्तून, पंजाबी, पठान और ये चीज़ें जो है ये हमारे बीच में हाइल होती रहेगी। बलोच उधर पिसता रहेगा, पश्तून इधर पिसता रहेगा, सिंधी अपना मौज मस्ती में रहेगा, पंजाबी अपने दरियाओं पर नाचता रहेगा, मगर पश्तून का खून इतना भी सस्ता नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। गौर कीजिए अपने नौजवानों को, अपने आने वाले नस्लों को। अली मोहम्मद गंडापुर साहब, रिक्वेस्ट है आपसे कि मेहरबानी करें, इस सूबे के लिए कुछ करें। 10 सालों में जो कुछ हुआ है उस पर नज़र दोहराएं और वो गलती आप ना करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मूसा नियाज़ के ख़ानदानों, दोस्तों और अहले हयाल को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।